हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एनिमल किंगडम के अंदर सबफाइलम शुरू करते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि हमने एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन कोऑर्डिनेटा एंड कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा कौन थे? जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट थी, एंड कोऑर्डिनेट्स में जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट थे। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया टू मेन क्लास सब फाइलम्स के अंदर। फर्स्ट वन इज प्रोटोकोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज वर्टिब्रेट। तो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में सिफेलोकोऑर्डिनेटा एंड यूरोकोऑर्डिनेटा। यूरोकोऑर्डिनेट्स में हार्डमानिया एंड सिफेलोकोऑर्डिनेट्स में ब्रैंकियोस्टोमा। इनके बारे में हमने स्टडी किया और आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो बेटा वर्टिब्रेट्स में हम पहले कुछ जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स के क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि नोटोकोड है दैट विल बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेकिन अडल्ट स्टेज में दैट नोटोकोड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो दैट मीन्स कि इनका मेन यूनिक कैरेक्टर क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है दे आर वर्टिब्रेट्स, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है वो कौन होंगे? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर क्लियर है, नोटोकोड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज बट इन द अडल्ट्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड, जो वर्टिब्रेट्स हैं दे आर द मोस्ट एडवांस्ड कोऑर्डिनेट जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड कोऑर्डिनेट विच हैव, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? क्रेनियम। जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होती है, और इस क्रेनियम के अंदर क्या लोकेट करता है? इन विच ब्रेन इज लोकेटेड, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रेनियम दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं हम इनको? क्रेनिएटा। तो ये क्रेनिएटा वर्ड किससे आया है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, थर्ड फीचर्स क्या होगा? अपेंडिसेस है, they will never be more than 2 pairs. Appendices will never more than 2 pairs. 2 pairs से ज़्यादा यहाँ पे appendices हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सीलोम इनमें काफ़ी वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट होगा। जो सीलोम है वो वेल डेवलप्ड सीलोम होगा। और कौन सा सीलोम देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे? एंटेरोसीलोम, जो आप लोगों को हमने बताया था कि इकाइनोडर्मेट्स में भी देखने को मिलता है एंटेरोसीलोम। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, तो काफ़ी वेल डेवलप इसके अंदर एक्सो और एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। जो इसका एक्सोस्केलेटन है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की, डर्मिस की, और उस एपिडर्मिस के ऊपर स्केल्स, हेयर्स, फेदर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन स्केल्स, हेयर्स, फेदर्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एंडोस्केलेटन किसका मिलके बना होगा? एंडोस्केलेटन आइदर कंसिस्ट ऑफ द बोन्स और कार्टिलेज और बोथ थिंग्स। बोन्स, कार्टिलेज का मिलके यहाँ पे एंडोस्केलेटन बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी। तो नेक्स्ट कौन सा डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और हमेशा वो कैसा टाइप का होगा? क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और अगर क्लोज्ड टाइप का है तो दैट मीन्स इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, हार्ट प्रेजेंट होगा और ब्लड प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या होता है? ब्लड ऑल्सो कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ पे ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी हमें देखने को मिलता है।
और रेस्पिरेटरी पिगमेंट अलग अलग टाइप का होगा, वो डिपेंड करता है कौन से हम ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो कंटेन लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब चीज़ें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आता है। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस वाया द गिल्स, कैन टेक प्लेस वाया द लंग्स एंड ऑल्सो कैन अकर्स बाय द स्किन, ठीक है। और मे बी बक्कोफेरेंजियल कैविटी, BPC मतलब बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। उन्हीं भी यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो हम उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक्सक्रीशन है वो मेनली किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीशन मेनली टेक प्लेस बाय द किडनी। लेकिन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या होता है, दैट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इट मे बी अमोनिया, इट मे बी यूरिया, इट मे बी यूरिक एसिड, ठीक है। वो हम जब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो 1 by 1 उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप होता है एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रीमिटिव फॉर्म के अंदर था। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सारे नर्वस सिस्टम के ही अलग अलग पार्ट्स हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं और दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। और यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पेयर्स होती है। इट कैन बी 8 पेयर, इट कैन बी 10 पेयर और इट कैन बी 12 पेयर्स। ये अगेन हम क्लासिफिकेशन का ही एक फीचर इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे क्या वेल डेवलप होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हॉर्मोन्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उसकी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो अगेन हम 1 by 1 के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटा नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स को मेनली कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द जॉज। तो जो जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें जॉज अब्सेंट होती हैं, और एक होते हैं जॉज्ड वर्टिब्रेट जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स को कौन से ग्रुप में रखा गया है, एगैनेथा के अंदर, और वी कैन से एगैनेथोस्टोमा। और जोज को किस में रखेंगे, गैनेथोस्टोमा, ठीक है। यहाँ पे जो एगैनेथा ग्रुप है इसके अंदर मेनली 2 क्लासेस आती हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। पहला मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ग्नेथोस्टोमा को स्टडी करेंगे। तो ओस्ट्रेकोडर्मी के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स आते हैं दे ऑल आर एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स। वो सारे वर्टिब्रेट्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी प्रेजेंटली अर्थ के ऊपर नहीं है। ये कौन से पीरियड में ये वर्टिब्रेट्स दिखे थे, अगर बेटा हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करते हैं, मैं बहुत सारे पीरियड्स की बात करूँगी, वो हम किस में स्टडी करते हैं, जब हम अर्थ के इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज अगर हम स्टडी करते हैं तो 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले हमारी अर्थ ओरिजिनेट की थी। जिस टाइम पे अर्थ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत सारे 1000 डिग्री सेल्सियस था। दैट मीन्स कि उस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो एजोइक पीरियड था जिसके अंदर कोई लाइफ अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रही थी। इस तरीके से बहुत सारा टाइम बीता, हज़ारों साल, लाखों साल, मिलियंस ईयर स्पेंड होने के बाद
धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग होनी स्टार्ट हुई, उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ, ऐसे वहाँ पे जो गैसेस कंपोनेंट में चीज़ें थी उनका कंडेंसेशन होना शुरू हुआ और लाइफ का ओरिजिन हुआ। सारे के सारे चीज़ें एक साथ ओरिजिनेट नहीं की थी, धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज ओरिजिनेशन हुआ था। तो उसमें मैं बता रही थी कि एक पीरियड आता है जिसका नाम था ऑर्डोविशियन पीरियड। उस दौरान ओस्ट्रेकोडर्मी दिखे थे। तो ये कौन से पीरियड में अपीयर हुए थे? दे अपीयर इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। इस पीरियड के दौरान हमें ऑस्ट्रेकोडर्मी ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स के बारे में दिखा था। इसके अंदर क्या होती है भाई, डर्मल स्केल्स हैं वो वेल डेवलप होती हैं। डर्मल स्केल्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या होता है कि इनकी स्किन कैसी होती है? बोनी स्किन। किसमें? हम ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। इसका एग्जांपल है ट्रैपसिप्स। इसका एक एग्जांपल है पेट्रिस्पिस। ये कौन से वर्टिब्रेट्स में आता है? ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास के अंदर आता है, जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी जो एगेनाइथा क्लास आती है जिसके अंदर मैंने साइक्लोस्टोमेटा बताया। बेटा साइक्लो वर्ड जहाँ पे आया है इसका मतलब इनका माउथ कैसा होगा? सर्कुलर माउथ। ये सर्कुलर माउथ वाली फिशेस होती हैं। कौन? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो आती हैं। इनकी स्किन सॉफ्ट होगी लेकिन स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं। तो वी कैन से दे हैव सॉफ्ट स्किन विदाउट स्केल्स। सॉफ्ट स्किन विदाउट स्केल, स्केल नहीं होती है इनके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा। एंडोस्केलेटन कैसा होगा? कार्टिलेज का बना हुआ। तो हम क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। बट एक यूनिक बात यहाँ पे क्या आती है कि साइक्लोस्टोम्स के अंदर स्टमक अब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या अब्सेंट होगा? स्टमक नहीं होता है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। यहाँ पे रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। तो हम क्या कहेंगे? गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? ये अब क्वेश्चन ये आ जाए कि द ऑर्गेनिजम्स विच हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, गिल स्लिट्स फॉर द रेस्पिरेशन, सॉफ्ट स्किन and in which stomach is absent belongs to the class। ऑप्शन दे दिया गया कॉन्ड्रिक्थिक्स, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रिक्थिक्स एंड ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो आप ये समझोगे कि कार्टिलेजिनस है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉन्ड्रिक्थिक्स फिशेज होंगी क्योंकि उनमें भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है और उनमें भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बट आपको क्या बात दे दी गई कि स्टमक अब्सेंट है। तो इसका मतलब वो किस में आएंगे? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। किस में आएंगे? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आएंगे। और इसके अलावा इनमें एक सेंस ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है? लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ठीक है। ये जनरली फिशेज में सब में ही प्रेजेंट होता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। और साइक्लोस्टोमेटा की जो ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइप से एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं कि वो लार्ज फिशेज के साथ में अटैच्ड रहते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए और ब्लड को सक करने के लिए भी, ठीक है। इनका साइक्लोस्टोमेटा से रिगार्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके लार्वा को हम क्या नाम देते हैं? अमोसीड्स लार्वा। क्या नाम देंगे? अमोसीड्स लार्वा। साइक्लोस्टोमेटा में एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं? पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम लेम्प्रे होता है। क्या होता है? लेम्प्रे। और लेम्प्रे शार्क के साथ में अटैच रहता है वहाँ से फूड को लेने के लिए। जब शार्क अपने फूड को लेती है तो कुछ पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं, उन पार्टिकल्स को खाने के लिए ये उसके साथ में अटैच होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक और आता है जिसको हम नाम देते हैं मैगजीन। मैगजीन है जिसका कॉमन नेम हैगफिश जिसे कहते हैं। मैगजीन या हैगफिश ये भी किससे बिलोंग करती है? साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में आपको डिस्कस करा रही हूँ। इसमें पहला सेक्शन जिसको हमने जोलेस और वर्टिब्रेट्स जिसको माना है उसमें एगेनाइथा के बारे में स्टडी किया। एगेनाइथा में ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा दो क्लासेस बताई हैं। ओस्ट्रेकोडर्मी में सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी हम अर्थ के ऊपर इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं है।
साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लो मतलब सर्कुलर माउथ वाली फिशेज आती है इसमें स्टमक नहीं है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट की तरह मिलते हैं। लार्वा इनका अमोसिस्ट होगा जैसे कि पेट्रोमाइजन और मैक्सिन, ठीक है। हैगफिश या लैम्प्रे हमने इनको कॉमन नेम दिया है। तो ये हमारे किसके बारे में हो गए बेटा, ये हमने एगनेथा के बारे में, जोलेस के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पहले देख रखी है, हालांकि वीडियो तो मैं अभी बना रही हूँ बट एक बार F3 सेक्शंस वालों को मैंने पहले करा दिए थे तो उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार अपना रिवाइज कर लें। लेकिन T3 वाले बच्चे क्या करेंगे, इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स नहीं बनाओगे, बीच में एक बार वीडियो को पॉज कर लें या फिर मुझसे पूछ लें नोट्स के लिए, बट नोट्स जरूर बनाएंगे। अब हम बेटा दूसरे सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो क्या आता है, ग्नेथोस्टोमा। ग्नेथोस्टोमा के अंदर कौन से वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें जॉज प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं, जॉज प्रेजेंट होती हैं। बेटा इन ग्नेथोस्टोमा के अंदर जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया, दो सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट आती है पाइसिस और सेकंड कौन सी है, टेट्रापोडा। इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। पाइसिस वाली क्लास के अंदर सारी की सारी फिशेज आती हैं। तो पाइसिस क्लास का कॉमन कैरेक्टर क्या होता है कि इनमें जो एक्सोस्केलेटन है उसमें डर्मल स्केल्स होती हैं और यहाँ पे एपिडर्मल स्केल्स होती हैं। देखो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊँ क्या क्या होंगे पाइसिस में और टेट्रापोडा के अंदर। कि इसमें लिखेंगे डर्मल स्केल्स प्रेजेंट ऑन इट्स एक्सोस्केलेटन, लेकिन इसके अंदर कौन सी स्केल्स होंगी, इसमें होंगी एपिडर्मल स्केल्स हैं, वो इसके एक्सोस्केलेटन को कंस्टिट्यूट करेंगी। इसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन है, वो अपेंडेजेस का काम करती है। आप लोगों ने फिशेस देखी होंगी ना इस तरीके से, तो ये वाले जो होती हैं इनको हम फिन्स नाम देते हैं, यही इनके अपेंडेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एक्ट एज अपेंडेजेस, जबकि टेट्रापोडा के अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, दे विल एक्ट एज द अपेंडेजेस। पेंटाडेक्टाइल लिम्स कौन से होते हैं, जिनके 5 डिजिट होती हैं, हमारे हाथ पैरों में 5 डिजिट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल नेरिस एब्सेंट होता है। पाइसिस के अंदर इंटरनल नेरिस होगा, वो नहीं होगा, जबकि टेट्रापोडा के अंदर इंटरनल नेरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल नेरिस प्रेजेंट होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अंदर डिफरेंस को स्टडी करें, पाइसिस क्लास में नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम स्टडी करते हैं तो ये जनरली एक्वेटिक होती है, दे आर एक्वेटिक इन नेचर। जबकि टेट्रापोडा है, दे मोस्टली आर टेरेस्ट्रियल बट सम एक्वेटिक, कुछ एक एक्वेटिक होती हैं बाकी टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये किसके थ्रू रेस्पायर्स करती हैं, इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, लेकिन टेट्रापोडा में मैक्सिमम में सब में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, कुछ एक एम्फीबियंस को छोड़ के, एक्सेप्ट सम एम्फीबियंस जिनमें गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है दैट विल बी वेल डेवलप्ड, जबकि ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है यहाँ पे ये पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है टेट्रापोड्स के अंदर। पाइसिस में क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 10 पेयर होती हैं, लेकिन टेट्रापोडा में क्रेनियल नर्व मे बी 10 पेयर और मे बी 12 पेयर। सारे की सारी फिशेज हैं वो कैसी होती हैं, पोइकिलोथम्स। पोइकिलोथम्स कौन सी होती है बेटा, जिनको हम एक्टोथम्स भी कहते हैं,
जिनका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी वाटर में रहती है तो वाटर कभी ठंडा कभी गर्म, उसी के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में अपने वाटर से बाहर आ जाती हैं या फिर वाटर के अंदर कपड़े पहनने शुरू कर देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके अंदर। जबकि टेट्रापोडा में कुछ एक स्पीसीज को छोड़ के मैक्सिमम में होम्योथर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे दे वो आर बोथ पोइकिलोथर्म्स, जैसे कि इसमें एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, और जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होम्योथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स दोनों होते हैं। इनकी टंग जो होगी ना किसकी, फिशेस के अंदर, वो नॉन मस्कुलर होगी। इनकी टंग नॉन मस्कुलर एंड नॉन प्रोट्रूसिबल। नॉन प्रोट्रूसिबल का मतलब जो बाहर ना निकल सके, लेकिन टेट्रापोडा के अंदर टंग मस्कुलर होगी और प्रोट्रूसिबल होगी। यहाँ पे टंग कैसी होगी, मस्कुलर एंड प्रोट्रूसिबल, मतलब उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके की टंग होती है यहाँ पे टेट्रापोड्स में। तो ये मेजर डिफरेंस बताया आपको मैंने फिशेस में, सॉरी पाइसेस में और टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर। तो इसके बाद हम उनके डिवीजन के बारे में बात करते हैं। हम गनेथोस्टोमा स्टडी कर रहे हैं बेटा। गनेथोस्टोमा में मैंने आपको 2 सुपर क्लासेस बताई हैं, पाइसेस बताई हैं और टेट्रापोडा। इसी के अंदर हमने इन दोनों में डिफरेंस के बारे में स्टडी किया। अब पाइसेस के अंदर कितनी क्लासेस आती है, मेनली 3 क्लासेस आती है। उसमें से फर्स्ट आती है प्लेकोडर्मी, क्या नाम देंगे हम, प्लेकोडर्मी। उसके अलावा दूसरी आती है कॉन्ड्रिक्थिक्स। कौन सी फिशेज आती हैं, कॉन्ड्रिक्थिक्स, जिन फिशेज के अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। और नेक्स्ट वाली जो फिशेज आती हैं उनको हम बोनी फिशेज कहते हैं, क्योंकि एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टिकथिक्स। कौन सी फिशेज होती है वो, ओस्टिकथिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेकोडर्मी क्लास होती है, इस प्लेकोडर्मी क्लास के अंदर जो फिशेज आती हैं वो मैक्सिममली कैसी हैं, एक्सटिंक्ट फिशेज हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऐसे ही टेट्रापोडा के अंदर भी 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। अब हमें जो नेक्स्ट स्टडी करना है वो यहीं से स्टडी करेंगे हम। फिशेस के 1 बाय 1 सारी क्लासेस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे एंड देन हम टेट्रापोडा की क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।